चैप्टर 3 मिस्टर कपूर। अब तक उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके 20 साल के अनुभव में आज तक उसने ऐसे होते हुए कभी नहीं देखा था और न ही कभी इस बारे में सुना ही था कि जो इंसान लगभग मर गया हो वो अचानक ही एक दिन जिंदा हो जाए। उसे तो ये सब किसी अनदेखे चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। वो डॉक्टर अपने सेंस में तब आया जब उसके पीछे खड़ी माथा ने उसे आवाज लगाकर नहीं बुला दिया। डॉक्टर, आप अभी तक खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, कुछ तो बोलिए। अब आगे। हाँ, तुम जल्दी जाओ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। मैं तब तक इसकी जांच करता हूँ और दूसरे डॉक्टरों को भी जल्दी बुला लो, हमें इसका फुल बॉडी चेकअप भी कराना होगा। जी डॉक्टर, बोलते हुए नर्स तुरंत उस वार्ड से बाहर निकल गई। करीब आधे घंटे बाद रूम में एक खूबसूरत 40 से 42 साल की औरत, जो अपनी उम्र से काफी कम मालूम होती है, वो अपने आंखों में आंसू लिए उस लड़की के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए लगातार उस बिस्तर पर लेटी लड़की की तरफ ही अपनी ममता भरी नजरों से देखी जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। उस औरत के बगल में करीब 45 साल की उम्र का हैंडसम सा ढेर उम्र का आदमी बैठा हुआ था, जिसे देखकर ही कोई कह सकता था कि यह आदमी अपनी जवानी में और भी ज्यादा हैंडसम नजर आता होगा। उस इंसान को देखकर एक अलग ही सुपीरियर वाली फीलिंग आती है। उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनके सामने अगर कोई इंसान अपना मुंह भी खोलेगा तो उसे भी बहुत सोच समझकर बोलना होगा। उनकी आभा ही कुछ अलग थी। वो आदमी अपने बगल में बैठी औरत को शांत करने की कोशिश में उसकी पीठ को सहला रहा था और अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस लिए बिस्तर पर लेटी लड़की की तरफ ही लगातार देखता जा रहा था। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह के कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे, जैसे उस आदमी को समझ ही न आ रहा हो कि उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उन्हीं दंपति के पीछे वो डॉक्टर और नर्स शांति से खड़े हुए थे और लगातार बिस्तर पर लेटी लड़की की तरफ ही देखे जा रहे थे। कुछ पल में आखिरकार बिस्तर पर लेटी लड़की ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, लेकिन आंखों पर तेज रोशनी पड़ने की वजह से उसने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल रोशनी में अपनी आंखों को एडजस्ट करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें सीधे छत की सीलिंग को ही निहार रही थी। कुछ पल बाद जब उस लड़की को एहसास हुआ कि किसी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है, तो उसने धीरे से अपनी नजर उस तरफ की तो एक औरत को अपना हाथ पकड़े हुए हल्का हल्का सिसकते हुए देखकर वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उस लड़की को खुद को इस तरह देखता पाकर वो औरत तुरंत ही फूट फूट कर रोने लगी। अनिका, मेरे बच्चे, कैसा है तू? बोलते हुए प्यार से अनिका के सर पर हाथ फिराते हुए अपनी धीमी आवाज में बोल रही थी। बिल्कुल, तो जो बिस्तर पर लड़की मौजूद थी वो कोई और नहीं बल्कि अनिका, हमारी मेन लीड थी। लेकिन वो असली अनिका नहीं, बल्कि असली अनिका तो पहले ही मर चुकी थी। इस वक्त उसकी बॉडी में काव्या की प्योर सोल थी, जो कंफ्यूजन से अपने सामने लगातार रोती हुई औरत की तरफ ही देख रही थी। काव्या को तो समझ नहीं आ रही था कि बम के धमाके के बाद उसे क्या किसी ने बचा लिया था, और अगर किसी ने बचा भी लिया था तो ये औरत कौन थी जो उसके सामने इस तरह से रो रही है। वो अभी इन सभी बातों को प्रोसेस कर ही रही थी कि तभी उनके पीछे से डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। देखिए मिसेज कपूर, मुझे पता है अभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, लेकिन अभी भी आपकी बेटी मौत के मुंह से निकल कर आई है, तो प्लीज उनके सामने मत रहिए, इस चीज का उन पर बुरा असर भी पड़ सकता है। उस डॉक्टर की बात कहते ही बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आवाज में फिक्र के साथ कहा, अब हमारी बेटी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर, मिस्टर कपूर, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आपकी बेटी इस वक्त बिल्कुल सही सलामत है। मैंने उन्हें अच्छे से जांचा है, अब आपकी बेटी को किसी भी तरह से कोई भी इंजरी नहीं है, लेकिन कुछ दिन तक उन्हें बहुत कमजोरी रहेगी, क्योंकि ये 1 साल तक कोमा में रहने के बाद होश में आए हैं। आपको उनकी सेहत पर खास ध्यान देना होगा। उस आदमी ने डॉक्टर के कहने पर बस हमें अपना सिर हिला दिया। डॉक्टर, तो ठीक है, मैं अभी के लिए चलता हूँ। मिस्टर कपूर जी। उद्धरण वापस पलटकर बेड पर लेटी लड़की की तरफ ही देखने लगे। डॉक्टर अभी बस जा ही रहे थे कि तभी बेड पर लेटी लड़की की कंफ्यूजन से भरी धीमी और स्लो आवाज आती है, बेटी। फिर अपने सामने बैठे लोगों को देखकर पूछती है, आप लोग कौन हैं? इतना सुनते ही वहाँ पर मौजूद हर इंसान शॉक हो जाता है। रूम में सन्नाटा होने की वजह से उस लड़की की धीमी आवाज भी उन सभी लोगों पर किसी बम्पर की तरह गिरी थी। डॉक्टर तुरंत ही पलटकर बेड पर लेटी लड़की के पास गया और थोड़ी देर तक उसको एग्जामिन करने के बाद हताशा के साथ अपना सर हिला दिया और मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर को एक नजर देखने के बाद वार्ड से बाहर चला गया। उसके पीछे ही सभी लोग भी कमरे से बाहर निकल गए। अब उस कमरे में काव्या अकेली मौजूद हुई थी। उसने जैसे अपने चारों तरफ देखा तो उसे समझ आ गया कि वो इस वक्त किसी अस्पताल के कमरे में है।
अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकालने के बाद धीरे धीरे खुद को बिस्तर पर टेक लगाकर बैठा लिया, पर बिस्तर पर बैठते ही उसके सर में तेज दर्द होने लगा। अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ने के बाद उसने अपने होठों को कसकर आपस भींच लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल दर्द के कम होने के बाद धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। कुछ पल अपने दिमाग को शांत करने के बाद उसके दिमाग में धीरे धीरे सारी यादें क्लियर होने लगी, जो भी उसके साथ बम ब्लास्ट के बाद हुआ था और फिर अचानक से उसे जलती हुई लो ने जो कहा था। वो सब याद आते ही उसने अपने चेहरे को और अपने हाथों को छूना और ध्यान से देखना शुरू किया। खुद को अच्छे से देखने के बाद काव्य को जल्दी ही समझ आ गया कि वो इस वक्त किसी और की बॉडी में है। शॉक में वो खुद में ही बड़बड़ कर रही थी, तो क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? हाँ, ये सब केवल एक सपना ही है। इस वक्त वो किसी मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी। काव्या ने खुद को चिमटी काट कर देखी। आउच! ओमम, मतलब ये मेरा सपना नहीं है क्या? मुझे एक बार अपनी जिंदगी वापस से जीने को मिल रहा है, इसका मतलब मैं दोबारा से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ये सब सोचते हुए काव्या के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन कुछ पल बाद जैसे ही उस लौ की कही हुई बातें याद आई, उसके चेहरे से उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट गायब हो गई। काव्य खुद ही मेरी बुदबुदाई, क्या भगवान जी, आपने मुझे मेरी जिंदगी जीने का दूसरा मौका दिया, वो ऐसा इंसान के शरीर में जो बहुत बुरी हो। मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ? ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। अभी वो अपनी इस नई पहचान के बारे में सोच ही रही थी कि दरवाजे से वही सब लोग वापस आने लगे जो कुछ देर पहले कमरे से निकले थे। काव्या ने अपनी जिज्ञासु आंखों को उठाकर दोबारा से उस तरफ देखा। कुछ देर पहले वीआईपी वार्ड के बाहर, डॉक्टर आप जल्दी बताएं क्या हुआ है मेरी बच्ची को, वो ऐसा कुछ कह रही थी। बोलते हुए उस औरत की बातों में घबराहट साफ पता चल रही थी। देखिए मिसेज कपूर, आपकी बेटी का काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में नुकसान हुआ था। उनके दिमाग की ऐसी नस डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से इंसान का जीना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन आप लोगों के जोर देने पर हमने उन्हें फिर से एडमिट कर लिया था। अब आप चाहे इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहे कि आपकी डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसका दिमाग बिना किसी समस्या के काफी अच्छे से काम कर रहा है। आप लोगों को पहले से सूचित करें, मैंने मिस अनिका का पूरा चेकअप किया था, जिसमें मुझे किसी भी तरह की कोई भी छोटी चोट भी नहीं मिली, जो मेरे पूरे डॉक्टरी करियर में पहली बार हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है इतने बड़े एक्सीडेंट और शॉक की वजह से उनकी पुरानी सारी यादें खत्म हो गई हो, या शायद वो कुछ ही चीज भूली हो। ये तो हमें मिस कपूर को वापस से देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद ये सारे साइड इफेक्ट होना आम है। आगे क्या होगा, क्या मोड़ लाएगी ये कहानी, कौन है वो जिसको अचानक से होश आ रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। प्लीज लाइक, शेयर एंड गिव योर स्वीट स्वीट कमेंट्स टू माई स्टोरी। चफोर जीवन जी और सीमा जी की नोक-झोंक। हेलो गाइस, दिस इज माई न्यू स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज गिव ऑल योर सपोर्ट एंड लव टू माई न्यू नॉवल। थैंक यू ऑल। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कमेंट्स दें, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इस नॉवल को लाइक जरूर करिएगा। अब तक देखिए मिसेज कपूर, आपकी बेटी का काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में नुकसान हुआ था। उनके दिमाग की ऐसी नस डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से इंसान का जीना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन आप लोगों के जोर देने पर हमने उन्हें फिर से एडमिट कर लिया था। अब आप चाहे इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहे कि आपकी डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसका दिमाग बिना किसी समस्या के काफी अच्छे से काम कर रहा है। आप लोगों को पहले से सूचित करें, मैंने मिस अनिका का पूरा चेकअप किया था, जिसमें मुझे किसी भी तरह की कोई भी छोटी चोट भी नहीं मिली, जो मेरे पूरे डॉक्टरी करियर में पहली बार हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है इतने बड़े एक्सीडेंट और शॉक की वजह से उनकी पुरानी सारी यादें खत्म हो गई हो, या शायद वो कुछ ही चीज भूली हो। ये तो हमें मिस कपूर को वापस से देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद ये सारे साइड इफेक्ट होना आम है। अब आगे जी, मिस्टर कपूर बोले, तो क्या हमारी अनिका की मेमोरी अब दोबारा फिर से वापस नहीं आएगी? डॉक्टर देखिए मिस्टर कपूर, ये तो हमें मिस अनिका को कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही पता चल सकता है। वैसे मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि मिस अनिका की याददाश्त कभी वापस आएगी या नहीं। ये भी हो सकता है कि उनकी याददाश्त वापस आने में शायद एक दिन लग सकता है, या एक महीना, या फिर एक साल भी हो सकता है। मैं तो ये भी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता कि उनकी पास्ट मेमोरी कभी दोबारा लौट कर आएगी भी या नहीं। मिसेज कपूर, क्या डॉक्टर आप ये कैसी बात कर रहे हैं?
क्या हमारी बेटी फिर कभी हमें नहीं पहचान पाएगी? बोलते हुए वो तुरंत ही रो पड़ी। डॉक्टर, देखिए मिसेज कपूर, संभालिए खुद को। आप अगर इस हालत में मिस अनिका से मिलेंगी तो शायद उनके दिमाग को झटका लग सकता है। आपको पूरी कोशिश करनी होगी कि आपकी डॉटर ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस मत दीजिएगा, और हाँ प्लीज, अगर उन्हें कुछ नहीं याद आता है तो आप लोग उन्हें कुछ याद करने के लिए फोर्स मत दीजिएगा। इससे उनके दिमाग पर काफी दबाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटी को खुश रखना होगा और उनके हेल्थी डाइट का खास ध्यान रखना होगा। प्लीज आगे से इन सभी बातों को याद रखें कि वो 1 साल बाद कोमा से वापस आए हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर एंड मिसेज कपूर ने एक साथ अपना सर हाँ में हिला दिया और वापस रूम के अंदर चले गए। अब तक मिसेज कपूर ने काफी हद तक खुद को संभाल लिया था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी वो वापस से इमोशनल हो गई। तभी उनके पति ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसा कहना चाह रहे हो कि उन्हें अपनी बेटी के सामने खुश रखने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अनिका की चमकती बड़ी बड़ी आंखों को देखकर दोनों को ही अपने दिल में सुकून महसूस होता है। फैमिली इंट्रोडक्शन। मैं लेड अनिका कपूर, डैड जीवन कपूर, मॉम सीमा कपूर, एल्डर ब्रदर ऋषभ कपूर। कपूर परिवार भारत के सबसे अमीर टॉप 10 परिवार में से एक है। बैक टू स्टोरी। सीमा जी आगे बढ़कर अनिका का सर सहलाते हुए प्यार से बोली, बच्चा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा पिता, मेरी राजकुमारी। जीवन जी ने सीमा जी की बात खत्म होते ही साथ ही कहा। इस वक्त दोनों ही बहुत ही प्यार से अनिका की तरफ देख रहे थे। वैसे उन्हें समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन आज उनकी बेटी काफी अलग लग रही थी। हालांकि उन्हें ये बदलाव पसंद आ रहा था। दोनों की बात सुनकर अनिका ने हाँ में अपना सारा हिला दिया। फिर अपनी नम आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अनिका के ये बोलते ही सीमा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने ना में सर हिलाते हुए अनिका के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं बोलते। आपको बिल्कुल भी बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब तो तुम हमारे पास हो ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कुछ याद है हाँ नहीं। उन दोनों की ये बात सुनकर अनिका की आंखों नमी होते हुए भी उसके होठों पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। इस वक्त वो किसी डोल की तरह प्यारी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मिस्टर और मिसेज कपूर अनिका के साथ मिलकर उसकी बचपन की कई सारी बातें उसे बताने लगते हैं। इस वक्त वो तीनों किसी हैप्पी फैमिली की तरह ही लग रहे थे। काफी देर बाद जब जीवन जी को एहसास हुआ कि अब अनिका धीरे धीरे थक रही है, तो वो सीमा जो टोकते हुए कहते हैं, अरे बस भी करिए, आप तो एक बार बात करना शुरू करती हैं तो रुकती ही नहीं। देखिए हमारी प्रिंसेस कितनी ज्यादा थक चुकी है। आज कितने दिनों बाद तो इन्हें होश आया है। क्या आप आज ही अपनी सारी बातें कर लेंगे? थोड़ा कल के लिए भी छोड़ दीजिए। जीवन जी की बात सुनकर सीमा जी को भी एहसास होता है कि वो काफी देर से अनिका से बात करती जा रही थी। अनिका को अब आराम करने की भी जरूरत है, तो वो मुंह बनाकर जीवन जी से कहती है, अब मैं क्या करूं, आखिर इतने दिन बाद मेरा बच्चा मुझे मिला है, जिस वजह से समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, पर ये सब आप नहीं समझेंगे। बोलते हुए वो जीवन जी को चिढ़ाने हुए अपनी आंखें रोल कर देती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। प्लीज लाइक, शेयर एंड गिव योर स्वीट कमेंट्स टू माई स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।